तपस्वी आदर्श परिवार ने रोहिणी के तपोभूमि क्रांति आश्रम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया और नाम रखा जनता राजा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई पूर्व सैनिकों सहित अन्य राजनीतिक दलों ने भी अपनी बातें मीडिया के सामने रखीं। इस कार्यक्रम में तपस्वी आदर्श परिवार के संयोजक योगी माथुर ने संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन पर प्रकाश डाला और अपनी बातें मीडिया के सामने रखीं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में और किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई, ये जानने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। पहले देश फिर शेष प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी साधन आमंत्रित हैं। संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन का बिगुल बजाना है, भारत को पुण्य विश्वगुरु बनाना है। आज राजधानी में राजनीति शब्द की आड़ में देशद्रोह चल रहा है। यदि आगे बढ़कर राजनीति नहीं संभाली तो कल आपका सब कुछ लुट जाएगा। दिल्ली सरकार की कुनीतियों के कारण दिल्ली का 80% हिस्सा गंदगी से सड़ चुका है। प्रिय दिल्ली वासियों, दिल्ली को सुधारने के लिए हमें चाहिए 70 कमांडो कैंडिडेट। सत्ता के लिए राजनीति नहीं, अपितु राष्ट्रीय रक्षा के लिए न्याय नीति का हम शुभारंभ करने जा रहे हैं। जो भी सभ्य नागरिक भारत देश में श्रद्धा रखता हो, ओम में आस्था रखता हो और स्वयं पर विश्वास रखता हो, उस योग्य भाई बहन युवा उम्मीदवारों का हम सुहृदय स्वागत करते हैं इस महापुण्य कार्य के लिए। दिल्ली सरकार है गद्दार, ये रहे 10 सबूत जो भी सत्य तथ्यों के साथ है। अंबेडकर जयंती की याद में दिल्ली के स्टेडियम में जेएन स्टेडियम में स्वर्ण समाज द्वारा दलित समाज पर अनावश्यक अत्याचारों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जा रहा है ताकि स्वर्ण समाज और दलित समाज को बढ़ाया जा सके, उसमें मतभेद और बढ़ाया जा सके। दिल्ली के सभी सरकारी स्कूलों स्टाफ को सख्त आदेश दिया गया है कि कैसे भी ठोस से ठोस नकम्मे नकारा बच्चों को पास करो। हमें सरकारी स्कूलों के 100% नतीजे चाहिए। तीसरे बैंड डीटीसी, डीआईडीसी, एमसीडी और स्कूल के कर्मचारी जो वेतन के लिए परेशान हो रहे हैं, उनका वेतन रोका गया है और धरना प्रदर्शन में मजबूर हो रहे हैं। 4, दिल्ली के हर वार्ड में 4-5 शराब के ठेके खोलने, शराब पीने वाले की उम्र घटाई गई है और लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए विशेष छूट और पिंक ठेके खोले गए। जब भारतीय सेना ने पाकिस्तान के सेना पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी, तब अपने भारतीय सेना को नीचा दिखाने के लिए, अपने भारतीय गौरव को नीचा दिखाने के लिए दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार और भारतीय सेना से उस अटैक के सबूत मांगे। 6, पंजाब को भारत से अलग देश घोषित कर उसमें प्रधानमंत्री बनने की इच्छा जाहिर करी, जिसपे कुमार विश्वास का भी आरोप था और ये खबर सुर्खियों में रही है प्रमुख रूप से। 7वें नंबर पे मकान और किराएदार और मकान मालिकों के बीच में बेईमानी करवाने और झगड़ा करवाने के लिए गंदी राजनीति। वक्फ बोर्ड को दिल खोल कर फंडिंग करवाना और पंडित पुजारी या सनातनी संगठनों का शोषण करना। ऐसे और अनेक ऐसे सबूत मिल जाएंगे जिससे सिद्ध हो जाएगा कि दिल्ली सरकार की कथनी करनी में आकाश पाताल का अंतर है। महान भारतीय संस्कृति और विश्व की समस्त मानव जाति भयंकर संकट काल के दौर से गुजर रही है। ताप यानी कि तपस्वी आदर्श परिवार ने इस महाविनाश से बचने के लिए सामाजिक स्तर पर लोगों को जागरूक करने का अभियान चलाया। देश को अनेक की शुरुआत की लड़ाई झगड़े, सांप्रदायवाद, विवाद, दंगे फसादों से बचाने के लिए आध्यात्मिक रूप से दार्शनिक की भूमिका निभाई, किंतु परिणाम इसका ढाक के 3 पात रहा। बड़े बड़े व्यक्ति विशेष, सेवा संगठन, उद्योगपति, नेता, अभिनेता, अन्य सक्षम गणमान्य हस्तियों को अपने हृदय की पीड़ा बताई, देश का जो संकट काल है उसके अवगत कराया, लेकिन केवल आश्वासन मिला है। इन 12 वर्षों की राष्ट्रीय रक्षा की यात्रा के दौरान मेरे अंतर्करण में एकदम ये साफ स्पष्ट हो गया कि भारत में बिगाड़ या सुधार, खंडित या संगठित, विकास या विनाश, राजनीति गलियारे से तैयार होने वाली सुनीतियां कुनीतियों पर निर्भर है। यदि हमारे भारतीय राजनीतियों की सोच, ध्येय, नीति, योजनाएं सकारात्मक है तो देश में चौतरफा विकास ही विकास होगा
वरना लोभ, लालच, अहंकार, नकारात्मकता से चारों तरफ विनाश ही विनाश होगा। आप एक ऐसा अलायंस बना के लाई है जो आगामी दिल्ली सरकार को कैसे बनाएंगे, उसके 5 बिंदु हैं। हमारे पास ठोस अनुभवी रणनीतिकार विशेषज्ञों की पूरी तरह एक टीम कार्य कर रही है। हमारे पास एक ठोस योजना के साथ बहुत ही कम बजट में चुनाव जीतने की प्रक्रिया है, एक फार्मूला तैयार है। हमारे पास आम जनजीवन को एक उत्तम जीवन शैली यानी एक सरल, सुंदर, सुरक्षित जीवन जीने की योजना तैयार है जो किसी भी राजनीतिक पार्टी के पास नहीं मिलेगी। ये एक सच्चे, सभ्य, सज्जन, राष्ट्रवादी और मानवतावादी व्यक्तियों द्वारा स्वच्छ राजनीति का बीजारोपण होने जा रहा है। जो कहते हैं कि राजनीति अच्छे लोगों के लिए नहीं है, सच्चे लोगों के लिए नहीं है, यह धारणा हम गलत कर देंगे। जब सच्चे लोग, अच्छे लोग, राष्ट्रवादी, मानवतावादी लोग राजनीति क्षेत्र में नहीं जाएंगे तो वहां पर दुष्ट दुर्जन प्रवृत्ति के लोग अपनी मनमर्जी करेंगे। निश्चित तौर पर स्वाभाविक होता है। आगामी विधायक उम्मीदवार को एमसीडी चुनाव में अपने विधानसभा के क्षेत्र में सभी वार्डों को एक योग्य निगम पार्षद उम्मीदवारों को जिताने के लिए भरपूर सहयोग करना होगा और बाकी की नीति योजनाओं पर इच्छुक उम्मीदवारों से बैठकर एकदम स्पष्ट चर्चा होगी। आपको सत्यता, स्पष्टता, सभ्यता, राष्ट्रता और मानवता का वचन देता है। और आखिरी शब्द जो हमारे बीच में है, इसमें ये अमर बलिदानी सरदार भगत सिंह के शब्द है, जिसको मैं सामने लाना चाहूंगा। मेरे शरीर को तो आप मार सकते हो, लेकिन मेरे विचारों को नहीं मार सकते। क्रांति से मेरा अभिप्राय है अन्याय पर आधारित कुव्यवस्था में संपूर्ण परिवर्तन। इन लाइनों में हमारा ध्येय, विचार, योजना और हमारे उद्देश्य स्पष्ट हो रहे हैं। आपने कहा कि दिल्ली सरकार ने हर विधानसभा के अंदर ठेके खोलकर बहुत बड़ा जो है वो दिल्ली को नशे के अंदर डुबोने की कोशिश की है। अगर मैं इसका दूसरा पहलू देखे तो ठेके तो पहले से खुले हुए थे, तो फिर आपने ये सवाल पहले क्यों नहीं उठाया, अभी क्यों उठाया? पहले जो ठेके खुले हुए थे वे सीमित मात्रा में थे, कहीं आबादी से कहीं दूर थे या कहीं पर जो कमर्शियल जो मॉल होते हैं उनमें थे। ये नहीं होता गली के कोने पे, नुक्कड़ पे, चौराहे पे। जब हमारे कराड़ा चौक में ठेका खुलने जा रहा है, हम अपनी युवा पीढ़ी को वहाँ दूध, सब्जी, फल वगैरह लेने भेजेंगे। वहाँ पर कैन मार आएगा, पौवा मार आएगा, उसकी आँख फरी आओगी, टांग फरी आओगी, हम क्या कर लेंगे? हम कैसे रोक लेंगे? जब शीशे में लगा के उसको लोभावने दिखा रहा है, तो कि हम युवा पीढ़ी को जो कोरी होती है, जो बिल्कुल उसको अच्छे बुरे की पहचान नहीं होती है, तो वो चीजें उसको खींचती है। और किसी भी अगर दुश्मन का आपने बुरा करना है ना, उसका कुछ मत ना करो, उसको संतान को दिशाहीन कर दो, बिगाड़ दो, समय गर्त में चला जाएगा। जो हमारी युवा पीढ़ी है, ये भारत की संपत्ति है, भारत का भविष्य है, और उसी को बिगाड़ने पे तो तुले हुए हैं, तो भारत के पास क्या रह जाएगा? एमसीडी में तो भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं। अब एमसीडी में आप चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, तो आप किस तरीके से टैकल करेंगे इन सारी चीजें? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न। देखिए, दिल्ली की जनता मानसिक रूप से हाईजैक होकर यहाँ पर सत्ता में पहुंचा जाती है। 3 बार शीला सरकार बनी, 3 बार केजरीवाल सरकार बन चुके हैं, तो किस बेस पे बनी है? अब इनका चुनावी जो वादे हैं वो देखिए, सुनिए। फ्री का पानी, फ्री 200 तक यूनिट तक फ्री की बिजली, और बसों का किराया। 70-75 साल के बाद देश की राजधानी में फ्री के ये लॉलीपॉप बट के और सीएम बन जाते हैं, कितनी शर्म की बात है। हमें वो वोट बैंक निकालना होगा जहां जो घर से जो वोट डालने के लिए निकलता ही नहीं, जो अपने आप को स्वाभिमान नहीं मानता है, वोटर मानता है, हम उस वोट बैंक को कैप्चर करेंगे, उनको वोट डालने के लिए निकालेंगे, उनका भी हम जमीर जगाएंगे, उनका स्वाभिमान जगाएंगे। आप क्या करने जा रहे हो? आप 5 साल के लिए अपना सीएम चुनने जा रहे हो, अपना विधायक चुनने जा रहे हो, तो थोड़ा विचार करो। आपकी वोट इतनी सस्ती नहीं है। अपने वोट के अधिकार को पहचानो, उसके मूल्य को पहचानो। हम आपको भिखारी नहीं, आपको हम अधिकारी बनाने आए हैं। जनता राजा है, ये हमारा फार्मूला। एक जो समस्या है सबसे बड़ी कि पार्टियां तो बहुत बनती हैं, सोशल और सामाजिक संस्थाएं बहुत सारी आगे आती हैं, लेकिन राजनीतिकरण होने के बाद जो एक पब्लिक से कमिटमेंट होती है उसकी, वो कहीं ना कहीं विलुप्त हो जाती है।
और पब्लिक का हाल वही होता है जो किसी राजनीतिक पार्टी के सत्ता में आने के बाद होता है। तो लोग आप पर विश्वास क्यों करें, सबसे बड़ा सवाल। बिल्कुल, अगर लोगों का विश्वास जम जाएगा तो लोगों की जीवन शैली बदल जाएगी, उनका भविष्य सुधर जाएगा, उनका और उनके आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुधर जाएगा। हम सच्चाई के रास्ते पर चल रहे हैं, हम देशभक्ति के रास्ते पर चल रहे हैं, हम अपनी बात को रख सकते हैं। विश्वास करना नहीं करना वो जनता के हाथ में। हम अपना एक स्पष्ट भाव लेकर जनता के सामने जाएंगे, हम अपना कर्म कर्तव्य निभाएंगे। हम इस देश के एक जिम्मेदार नागरिक हैं, एक जागरूक नागरिक हैं, हम इस देश के शुभ चिंतक हैं। भारत हमारे दिल में धड़कता है तो इसलिए हमें पीड़ा होती है भारत किस दिशा में जा रहा है। ऐसे जो सत्ता में आने से पहले अरविंद केजरीवाल ने वादे किए थे जनता से, कौन से वादे ऐसे जो पूरे नहीं किए? उन्होंने एक वादा ऐसा बता दो जो उसने पूरा किया हो। जिस कांग्रेस पार्टी को चोर 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 कह के सत्ता हथिया ली, उसी कांग्रेस पार्टी के साथ उन्होंने गठबंधन की बात करी। कितनी बड़ी ये निष्ठा की बात है। शिक्षा के क्षेत्र में मोहल्ला क्लिनिक पूरी तरह फैल है, नहीं कि डॉक्टरों की कोई सुविधाएं हैं, नहीं कोई दवाइयों की सप्लाई है, कुछ नहीं है। खाम की नाटक नोटंकी है। वो टीन शेड बना के वे लाख 2 लाख रुपए के बनाए को बजट ले जाए करोड़ों में। कहीं ना कहीं आपने मन बना लिया है आम आदमी पार्टी के जो खोखले दावे हैं उनको पहले आप जनता के सामने लाएंगे, बाद में जनता का मन जीतेंगे। बिल्कुल, प्रकृति परमात्मा ने इसी कार्य के लिए मुझे चुना गया है। अरविंद केजरीवाल का अन्य कोई विकल्प नहीं है। भले ही कोई कितना एक राजनीतिक धुंधर हो, उसके इलाज के लिए हमारी अंतरात्मा ने बोला बेटा आगे बढ़ के ये काम करना पड़ेगा। हालांकि हमारा कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है, लेकिन ये बलिदानियों का देश है, संत महात्माओं का देश है, उनकी प्रेरणा से हम आगे बढ़ रहे हैं। आज देश की राजनीति में एक भी नेता, किसी भी पार्टी का नेता क्या सेवा करने आता है? कैसा इस राजनीति का व्यापारीकरण कर दिया, देश के अंदर एक बिजनेस बना दिया है। मैं तो कहना चाहूंगा सारे देश के नेताओं से, सारे देश के आकाओं से, हे नेताओं, ये राजनीति का जो प्लेटफार्म है ये सेवा का प्लेटफार्म होता था। पहले के वक्त में अच्छे स्कॉलर्स जो लोग होते थे, अच्छे समाज सेवी होते थे, वो देश की सेवा इस राजनीति में आते थे। इतना ही कहूँगा, इस देश को बचाने के लिए हमारी आत्माएं तड़प रही हैं। आपको अगर लगे कि सच्चे मन से हम लोग हैं और हमारे अंदर कोई नौटंकी नहीं है, कोई हमारे अंदर चालाकी नहीं है, कोई शातिरता नहीं है, तो शायद मैं आप लोगों से, मैं दिल्ली के लोगों से अपील करता हूं कि प्रलोभन में मत आइए। फ्री की चीजें आपको बर्बाद करती हैं। मेरी प्रार्थना है साहब, मैं सैनिक हूं, मैं किसान का बेटा हूं और खून पसीने की कमाई पर विश्वास रखते हैं। अभी कुछ चुनाव हुए हैं 5 राज्यों में, और उस चुनाव के दौरान जो गतिविधियां हम लोगों ने देखी, उसको देखने से हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि भारतवर्ष की जो युवा पीढ़ी है वो कहीं नशे के चक्कर में, नशे के दौर में फंस चुकी है, और इससे आगे जो युवा भारत जो कहलाने वाला था वो युवा भारत नहीं रह पाएगा। और हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति संस्कारवान हो, क्योंकि हमारा भारतवर्ष एक संस्कारवान होने के नाते विश्व गुरु रहा है, लेकिन अब संस्कार विहीन होते जा रहा है। हमारे नेताओं ने इतना भ्रष्टाचार फैला दिया जो चरम सीमाओं पर पहुंचा करके, एक भी अगर थोड़ा सा ऊपर नजर करके देखा जाए तो एक भी व्यक्ति सही राजनीति के अंदर कहीं दिखाई नहीं देता है। भगत सिंह और राजगुरु सुखदेव के नाम से ये राजनीति में आते हैं और उनका सपना दिखाते हैं, बोला हम शहीदों के सपनों का भारत बनाएंगे, लेकिन शहीदों के सपनों का भारत ना बना करके केवल शराबियों का भारत बनाने जा रहे हैं। मैं इम्तियाज हुसैन, यूनाइट इंडिया एक संगठन है, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष। गांव में आपको छोटा सा भी अगर एक काम कराना है तो आपको प्रधान के पास जाना है, और शहर में कोई भी काम कराना है तो आपको कम से कम पार्षद के पास जाना है। एंड बोथ आर इलेक्टेड नॉट सिलेक्टेड। इट मीन्स उनको इलेक्शन लड़ना पड़ेगा, ये मजबूरी है। बार बार सवाल आता है कि आप भी राजनीति में आ रहे हैं, अरे नहीं आएंगे तो कर ही नहीं सकते, तो प्रॉब्लम है। अगर समाज सेवा से हो सकता तो तमाम संगठन है, लोगों ने जिंदगी लगा दी सेवा करते करते, लेकिन नहीं हो सकता। वो फिर किसी के द्वारे जाते हैं और वहां से मांग के दूसरे की मदद करते हैं। क्या ये संभव है? किसी से मांग के किसी की मदद करना, ये नहीं हो सकता। अगर वाकई मदद करनी है और देश में कुछ सुधार करना है तो सबको, जो ये ऐसा सोचते हैं, उनको राजनीति में आना पड़ेगा। यूनाइट इंडिया, तपस्वी आदर्श परिवार और जो बाकी संगठन है, जो तत्काल की जो राजनीति है उससे जो परेशान है और कुछ करना चाहते हैं, तो हमें कोशिश कर रहे हैं। पता नहीं बदलाव होगा या नहीं होगा, हम सक्सेस होंगे नहीं होंगे पता नहीं, तो भगवान जाने, उसके हाथ में। लेकिन एक ईमानदार कोशिश की जा रही है।
नमस्कार, ओम प्रकाश शर्मा देख रहे हैं आप इस समय ऑल इंडिया ब्रेकिंग न्यूज़ में हूँ इस वक्त कराला के अंदर, और यहाँ पर तपस्वी योगी परिवार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है। तमाम राजनीतिक मुद्दों पर आज चर्चा की जाएगी। मेरे साथ इस समय योगी माथुर जी हैं। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, इसका क्या मुद्दा था, क्या आयोजन, किस तरह से ये कौन कौन से सब्जेक्ट उठाए गए थे? माथुर साहब, आज जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जी, मेन मकसद और मुद्दा क्या था इसका? मेन मकसद ये था कि बोला जाता है कि 84 लाख योनियों का सफर तय करके मानव देह मिलता है, और वो मानव देह हमारी कूटनीतियों में फंस कर उसको दशा भ्रमित होकर और हम अपने समय, धन, ऊर्जा को, जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। ऐसे देख कर हमें बहुत पीड़ा हो रही है। कल एक आदमी से बात हो रही थी, एक मेरा बेटा इसी दशा में ऐसे ऐसे लाइन पर हो रहा है। मैंने उसको ये बोला, मैं कि ये आपका बेटा नहीं है, भारत का बेटा है, भारत की संपत्ति है। भारत आज जवानी से लबालब भरा है, आज युवा भारत है। अगर इस युवा भारत को हम ठीक दिशा दे दें और तो यहीं से देश की उन्नति उद्धार हो सकता है, देश को विश्वगुरु बन सकता है। लेकिन युवाओं को बिगाड़ने का, दिशाहीन करने का कार्य पूरे साजिश और सुनियोजित तरीके से किया जा रहा है, जो हमारे मन मस्तिष्क में घूम रहा है। हम उसके पूर्ण विरोध में से आगे बढ़ रहे हैं। माथुर साहब, अगर संस्कृति की बात करें तो भारतीय सभ्यता जो है, प्राचीन सभ्यता है, आज पश्चिमी को फॉलो कर रहे हैं, पश्चिमी लोग सभ्यता को फॉलो कर रही है हमारी भारतीय संस्कृति के जो लोग हैं। आप युवाओं को खासकर क्या मैसेज देना चाहेंगे? मुझे देख कर बड़ी पीड़ा होती है और कभी कभी नाराजगी और गुस्सा भी आ जाता है। फिर मन में विचार आता है, इन युवाओं का क्या दोष है, इनका क्या कसूर है? इन्हें जो पिक्चर जो दिखाई गई है उसी पिक्चर में ढलेंगे। जो चमक चांदनी इनको दिखाई गई है, दिखावट, बनावट, सजावट की जो दुनिया इनको दिखाई गई, ये उसी की तरफ भागेंगे। युवाओं को एक नकलची बंदर बनाकर छोड़ दिया। कितने शर्म की बात। वे सत्य, सनातन और वैदिक शिक्षाएं कहाँ चलेगी, जिसके आधार पर हम कभी विश्वगुरु कहलाए थे और आज विश्व चलने के लायक भी नहीं छोड़ रखे? ये क्या हो रहा है? आज जो राजनीतिकरण होता जा रहा है, देखा जाए तो ना युवाओं के बारे में कोई सोचता है, ना देश के बारे में कोई सोचता है। आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की 70 सामाजिक कैंडिडेट की बात आप कर रहे हैं, समाज में लाने के लिए, समाज को बदलाव करने के लिए। वो किस तरह से करेंगे और उनकी योग्यता किस आधार पर होगी? बिल्कुल, वे एकदम अनुभवी, योग्य, समर्पित, सेवा भाव, उनमें उदारता होगी, उनमें राष्ट्रीयता होगी, उनमें मानवता होगी, उनमें दया होगी, करुणा होगी, प्रेम, प्रीति, परोपकार की भावनाएं होंगी। तो हम ऐसे व्यक्तियों का आगे लेना चाहेंगे जिन्होंने ये बोल दिया राजनीति मेरे लायक है ही नहीं, राजनीति अच्छे लोगों के लायक है ही नहीं। मैं ये कह रहा हूँ, कितनी कैसी मानसिकता होगी जब हम राजनीति से अछूते नहीं हैं, हम घर पे रहते हैं तो 24 घंटे राजनीति हमारे खिलाफ चलती रहती है, हम उससे टच में रहते हैं राजनीति से। हम सबक हृदय से, सुहृदय से राजनीति का शंखनाद करने जा रहे हैं, जिसमें एक अलायंस बनाया है, छोटी बड़ी सभी पार्टियों को इसमें शामिल करेंगे। बात करते हैं, चलते चलते आखिरी क्वेश्चन ले लेते हैं। आप युवा समाज है, क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? आज ये देना चाहेंगे, आगामी एमसीडी चुनाव में 272 सीटों पर युवा आगे आए, लेडीज हो, जेंट्स हो, किसी भी समाज समुदाय से हो, हमें उनकी विचारधारा से मतलब है। समर्पित हो, माँ भारती के महत्व को समझे, इसकी महानता को समझे। और आगामी विधानसभा चुनाव के लिए हमें 70 योग्य कैंडिडेट चाहिए, जिसे हम आगामी विधानसभा में अपने तपस्वीवाद परिवार की एक योग्य सरकार स्थापित कर सके और दिल्ली वासियों को और भारतवासियों को बचा सके। ये हमारा ध्येय है। योगी माथुर जी कह रहे थे, समाज को अगर सही दिशा देनी है तो बदलाव बहुत ज़रूरी है, और यह बदलाव सांस्कृतिक लोगों से आएगा, युवा लोगों से आएगा। मैं ओम प्रकाश शर्मा, ऑल इंडिया ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए।